हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपना हिंदी का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने और भी लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो जाकर आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन प्लान। लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है हमें अपने हर एक लेसन प्लान के अंदर लिखनी होती है। तो हम एक बार फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा दैनिक पाठ योजना संख्या। आप लिख सकते हैं कि आपका कौन सा लेसन प्लान है, नंबर है ये हिंदी का, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट लिखनी होती है कि किस डेट को आप ये लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर विषय लिखना होता है कि किस सब्जेक्ट का आप लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हम जो लेसन प्लान है वो हिंदी सब्जेक्ट का बना रहे हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर लिखनी होती है क्लास की, हम किस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा जो लेसन प्लान है वो 8th क्लास के लिए है। फिर यहाँ पर आपको जो लिखना होता है वो लिखना है शिक्षण इकाई। यहाँ पर जो कि आप अपने टॉपिक का नाम लिख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आता है उप इकाई, जो हमारा वो क्या है, टॉपिक जो है ला की चूड़ियाँ हैं। तो ये सब क्या होती है हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन जो हमें अपने लेसन प्लान के अंदर लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमें लिखने होते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। मैंने आपको पहले भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये सब्जेक्ट करवाने का एक टीचर का क्या एम है। तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे सामान्य उद्देश्य हो जाएंगे। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है हिंदी, तो ये सब्जेक्ट करवाने का मेरा क्या एम होगा वो मैं यहाँ पर लिख दूँगी। इस सब्जेक्ट से मैं स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रही हूँ। तो जैसे कि फर्स्ट है विद्यार्थी में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकंड है विद्यार्थियों में हिंदी भाषा के शब्द भंडार में वृद्धि करना। थर्ड है विद्यार्थी में बोध शक्ति, कल्पना शक्ति व व्यापारिक ज्ञान में वृद्धि करना। तो इस तरह से आप जो कि अपने सामान्य उद्देश्य यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं कि उस टॉपिक को करवाने का एक टीचर का क्या एम है, उस टॉपिक से वो स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है। तो वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें विशिष्ट उद्देश्य लिखने के लिए 2 कॉलम बनाने होंगे। फर्स्ट होता है उद्देश्य, सेकंड होता है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। अगर आपकी फाइल में इस तरह के कॉलम्स बने हुए हैं तो आपको अलग से नहीं बनाने होंगे। अगर आपकी फाइल में इस तरह के कॉलम्स नहीं हैं तो आपको ये स्केल लेकर आप इस तरह से कॉलम बना लें। तो उद्देश्य के अंदर फर्स्ट हम लिखेंगे ज्ञानात्मक, कि उस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चों में किस तरह का उनको ज्ञान मिलेगा। तो उनको ज्ञान मिलेगा जिससे जो क्या उनके बिहेवियर के अंदर चेंज होगा। फिर आते अर्थ ग्रहण की, किस चीज़ के बारे में वो अच्छे से समझ पाएंगे। फिर थर्ड हमारा उद्देश्य आता है अभिव्यक्ति की, किस तरह से वो चीज़ों को अभिव्यक्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर 2 तरह की अभिव्यक्ति आएगी, मौखिक रूप से और लिखित रूप से। फिर आते हैं हमारे पास रचनात्मक उद्देश्य और फिफ्थ है हमारे पास कौशलात्मक उद्देश्य। तो इस तरह से आपको जो कि अपने विशिष्ट उद्देश्य यहाँ पर लिखने हैं। आप वीडियो को पॉज करके वो अपने उद्देश्य लिख लें, फिर आप आगे का पार्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे लिखनी होती है सहायक सामग्री। अब ये टॉपिक करवाने के लिए आपने कुछ मटेरियल का भी यूज़ किया होगा, जैसे कि चौक है, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है। तो अगर आपने इस तरह के मटेरियल का यूज़ किया तो वो आपको यहाँ पर लिखना होगा, वो हमारी सहायक सामग्री हो जाएगी। फिर आते हैं शिक्षण विधि, कि आपने कौन सी शिक्षण विधि का यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमने जैसे कि प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि ये यूज़ की है, तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे। फिर आते हैं पूर्व ज्ञान। अब कोई भी टॉपिक स्टूडेंट को करवाने से पहले हमें उनकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करना होता है। तो यहाँ पर जो क्या हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्या बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करेंगे। और ये हम कैसे करेंगे, हम स्टूडेंट से यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और देखेंगे कि स्टूडेंट का क्या आंसर दे रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे, 6th होगा हमारा जो पॉइंट होगी प्रस्तावना। और यहाँ पर फर्स्ट जो कॉलम की हेडिंग होगी वो होगी छात्र अध्यापिका क्रियाएं, और सेकंड कॉलम होगा वो होगा विद्यार्थी क्रियाएं। छात्र अध्यापिका क्रिया के अंदर अब जो टीचर है वो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए स्टूडेंट से जो क्वेश्चंस पूछेगा वो हमें लिखने हैं। और विद्यार्थी क्रिया के अंदर स्टूडेंट उनका क्या आंसर दे रहे हैं वो हमें यहाँ पर लिखना होता है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है, पिछले पाठानुसार चूड़ियाँ कौन बनाता है। तो बच्चे यहाँ पर आंसर देते हैं बदलू। सेकंड टीचर क्वेश्चन पूछता है, बदलू चूड़ियों को कैसे बेचता है। तो बच्चे आंसर करते हैं चूड़ियाँ विनिमय द्वारा। तो इस तरह से आपको
अदर क्वेश्चंस भी स्टूडेंट से पूछने हैं और जो भी स्टूडेंट उसका आंसर देंगे वो आपको विद्यार्थी क्रिया वाले कॉलम के अंदर लिख देने हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। अगर किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये लेसन आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और साथ में आप इसको अपने अदर क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी अपना जो क्या है लेसन प्लान बना लें। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में क्या लिखना होगा, यहाँ पर हमें अपने टॉपिक का नाम लिखना होगा। हम बच्चों को बताएंगे कि आज जो क्या हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टीचर कहता है कि बच्चों आज हम लाख की चूड़ियाँ के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर 8th पॉइंट आता है प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट को। तो यहाँ पर आप इस तरह से 3 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम होगा आपका शिक्षण बिंदु का, सेकंड कॉलम होगा छात्र अध्यापिका क्रियाएं और थर्ड कॉलम यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा विद्यार्थी क्रियाएं। शिक्षण बिंदु के अंदर हम कुछ जो हमारे जो टॉपिक है उसके अंदर जो मेन पॉइंट होंगे वो हमें यहाँ पर लिखने होंगे कि ये सब हमारे मेन पॉइंट हैं। फिर सेकंड आता है छात्र अध्यापिका क्रियाएं। यहाँ पर जो क्या हमें क्लासरूम के अंदर जो टीचर की एक्टिविटी है वो लिखनी है।